हाँ जी, टॉपिक जी नेक्स्ट प्लीज। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स के साथ प्रीफिक्स लगा होता है जी। ध्यान से सुनिए जी। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट? पहले दिन बताया था, चार्ज अगेंस्ट profits has to be provided to the debenture holders irrespective of profit or loss to the company। तो जी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किसे देने हैं जी पैसे? टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। अब पैसे दे दो जी। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने पहले भी आपको बताया था कौन डिबेंचर बाय करेगा? जब बरीक जी, कुलकीरत जी और अयान जी मिला के देख लो, नंबर 34 बनते हैं तीनों के टेस्ट में। बनते हैं तो हंस लो, नहीं बनते हैं तो शर्म कर लो। डिबेंचर कौन लेते हैं जी? रिस्क सीकर के रिस्क अवर्सर? उनको फिक्स इनकम चाहिए, उनको मिनिमम रिस्क चाहिए। इसीलिए कंपनीज की नॉर्मल पॉलिसी होती है टू पे द इंटरेस्ट आफ्टर 6 मंथ्स। तो अगर 6 महीने बाद इंटरेस्ट देना तो फिर ये एंट्री 2 बार होगी। अगर डिबेंचर साल के पहले दिन इशू किए गए हैं तो 30 सितंबर को ये 2 एंट्रीज बनेंगी, फिर 31 मार्च को। अब जो इंपॉर्टेंट एंट्री है वो ये है कि साल के एंड में जाकर ये ट्रांसफर होगा। व्हाट इज डिबेंचर इंटरेस्ट एक्चुअली? फाइनेंस कॉस्ट। व्हाट इज डिबेंचर? सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसको इकट्ठा करने की कॉस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल? डिविडेंड। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लोन? इंटरेस्ट। तो जो आप वो कर रहे हो ना स्टेटमेंट ऑफ P&L, फाइनेंस कॉस्ट, वो बेसिकली है किसके लिए? डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए। तो साल के एंड में एंट्री बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। डन जी? अगर 2 बार ये कर रहे हो तो डिबेंचर इंटरेस्ट 2 बार डेबिट होगा। सपोज 50 हजार से हो रहा है, 50 + 50 तो ट्रांसफर कितना होगा जी? 1 लाख। कब होगा जी? साल के एंड में। डन हो गया जी? जल्दी बोलो। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉलेज से पकड़ लो या प्रूडेंस पकड़ लो। डू नॉट एंटीसिपेट एनी बट डू प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल। आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, लेकिन सीबीएसई को बड़ी इन्फैचुएशन है इसके साथ। नाम है TDS, स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब यह होता है जी कि जो किसी के रेवेन्यू का सोर्स है उसकी जिम्मेवारी है कि सोर्स में से टैक्स काट के बचे हुए पैसे दे। झंझट ही खत्म हो जाएगा टैक्स चोरी का। आप हो डिबेंचर होल्डर, आपको मिलना है इंटरेस्ट। आप इस स्यापे में नहीं पढ़ना चाहते कि इसके ऊपर क्या जमा कराएं? टैक्स। कंपनी को तो स्यापे में पढ़ना ही पड़ेगा, ये कंपनी है। तो सरकार ने कंपनी को ही जिम्मेवारी दे दी। आप हो सोर्स जो जनरेट कर रहा है रेवेन्यू फॉर द डिबेंचर होल्डर, उनका जो भी इंटरेस्ट है उस पर क्या डिडक्ट कर लो? TDS। जो डिडक्ट किया वो सरकार के पास जमा करा दो, जो बच गया वो डिबेंचर होल्डर के पास जमा करा दो। 10,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। 10,000 × 100 10 लाख। 10 लाख का 10%।
1 लाख। 1 लाख आ गया पूरे साल का इंटरेस्ट, हाफ ईयरली देना है, तो आधे साल का इंटरेस्ट कितना हुआ जी? 50,000। उसमें से सरकार मांगने आ गई क्या? सरकार ने मांगा टीडीएस 15%। कितने परसेंट? होता नहीं जी 15%, लेकिन एग्जाम्पल के लिए 15, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। 10 और 10 छोटा सा है। सो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50,000 टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, टू टीडीएस पेबल। हाँ जी, इस 50,000 में से कितना टीडीएस पेबल है? 15%। 50,000 का 15% बचा 42,000। डन है जी। डिवेंचर होल्डर टीडीएस पेबल टू बैंक जमा करा दिया जी। डिवेंचर होल्डर को उसका मिल गया जी, सरकार को उसका मिल गया। यही दोनों एंट्रीज दोबारा से रिपीट होंगी कब? 31 मार्च। डन है जी। सेम एंट्रीज। फिर 31 मार्च को एक और एंट्री रिपीट होगी, एक और एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, विच विल बी 50 प्लस 50, 1 लाख। कंपनी का खर्चा ₹1,00,000 ही है। उस ₹1,00,000 में दो पार्टियां आ गई उसको लेने के लिए, एक सरकार और एक डिबेंचर होल्डर। लेकिन कंपनी ने डिबेंचर इंटरेस्ट कितने से डेबिट किया है? 50,000। कंपनी के लिए 50,000 क्या है? खर्चा। सरकार के लिए 7500 क्या है? रेवेन्यू। और डिबेंचर होल्डर के लिए 42,500 क्या है? रेवेन्यू। समझ आ गई जी कहानी? जल्दी बोलो जी। आओ जी, पेज नंबर 9.51, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। प्रीफिक्स दिया होता है। एक और चीज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है। किस पे? आप डिबेंचर पार पे इशू करो, प्रीमियम पे इशू करो, डिस्काउंट पे इशू करो, पार पे रिडीम करो, प्रीमियम पे रिडीम करो, डिबेंचर होल्डर को कोई लेना देना नहीं। उसे इंटरेस्ट मिलना है किसके ऊपर? फेस वैल्यू के ऊपर। एंट्रीज प्लीज चेक कर लो, मैं करा चुका हूं आपको। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, फाइनेंस कॉस्ट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। नीचे चेक कर लो टीडीएस, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, टीडीएस पेबल टू बैंक, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अगले पेज पे आओ। हाँ जी, क्या लिखा है टॉप ऑफ द पेज? पॉइंट्स टू करो रिमेंबर कीपर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो चीज इंपॉर्टेंट है उन्होंने ऑलरेडी बोल्ड में कर दी थी। सेकंड पॉइंट, डिबेंचर इज कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू, एट द रेट ऑफ ऑन द फेस वैल्यू। प्लीज चेक कर लो जी, फेस वैल्यू हो गई बोल्ड। अगला पॉइंट क्या है जी? इंटरेस्ट इज ऑन इशूड एज। नेक्स्ट जी, डिबेंचर इंटरेस्ट साल के एंड में कहां ट्रांसफर होता है? अगली दो आइटमों में सिर्फ बोल्ड वाला पार्ट पढ़ लो, समझाएंगे थर्ड बुक में। पढ़ो प्लीज। एंड ड्यू, जिसे क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में? इंटरेस्ट। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, डिस्कस बाद में करेंगे जी। अब जो पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 है, दोनों ही बैलेंस शीट में कहां दिखाए जाते हैं? करंट लायबिलिटीज के अंदर, अदर करंट लायबिलिटीज। आओ जी, इलस्ट्रेशन 44। नंबर ऑफ डिबेंचर्स प्लीज, नंबर ऑफ डिबेंचर्स प्लीज, फेस वैल्यू प्लीज, issued at, redeemable at। जल्दी बोलो, कुछ मेंशन है कि नहीं है? इसीलिए एट पार पार चलेगा जी। अब पार पार वाली एंट्रीज तो आती हैं, और क्या मांग लिया जी आपसे? बोलो बोलो जी, क्या मांग लिया? और इंटरेस्ट इज ड्यू। कैसे जी? डिवेंचर्स इशू कब किए हैं चेक कर लो। कब इशू किए हैं जी डिवेंचर्स? फर्स्ट ऑफ पहला हाफ ईयर बताओ। सुना नहीं जी? दूसरा हाफ ईयर? हाँ जी,
कितने डिवेंचर्स हैं जी? 15। एक कितने का है जी? 15,000 इंटू 100 जी, 15 लाख का 10% जी, 1,50,000 का आधा जी। लो जी 75,000, 75,000 डन हो गया जी। प्लीज एंट्रीज चेक कर लो 30 सितंबर को और 31 मार्च को। जरा ध्यान देना, इन्होंने 31 मार्च को एक एंट्री की है कि 2 एंट्रियां की हैं? एक, नीचे नोट दे रखा, हमने 2 ही करनी है जी। जो उन्होंने नोट में कर रखी है वो हमने जर्नल के फॉर्मेट में करनी है, और फिर साल के एंड में स्टेटमेंट ऑफ P&L फाइनेंस कॉस्ट में सारे का सारा इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा। चलें जी आगे, इसकी प्रैक्टिस करने की लोड है जी। यहां पर घर के लिए तो दूंगा, यहां पर ये एंट्री तो कर लो यार, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हैं। चलो आगे जी, इलस्ट्रेशन 45, डिबेंचर्स इशूड प्लीज, फेस वैल्यू कैसे इशूड है, कैसे रिडीमेबल है? आई होप डन जी। केस इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। कितने डिवेंचर हैं? एक कितने का है? कितने के हो गए? 2 लाख। 2 लाख का 12%, 24,000। आधे साल का 12,000। एंट्रियां चेक कर लो 30 सितंबर। डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, फिर डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। अब चेक कर लो पेमेंट हो रही है। अब नहीं अज्यूम कर रहे कि अगले साल करेंगे, नीचे नोट देख लो। It is assumed that interest was paid on 31st of March and the entry for payment is made. Done है जी। नेक्स्ट पढ़ो जी, इशूड कैसे हैं? इशूड कैसे हैं डिवेंचर्स? प्रीमियम। रिडीमेबल कैसे हैं? और रिडीमेबल कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है जी। 10 का कितने का डिवेंचर है जी? 10। एप्लीकेशन प्लीज 4। अलॉटमेंट बताओ कितने की आएगी? 6 के साथ 7, 7 में 1 का और 6 की फेस वैल्यू। आई होप एंट्रियां तो कर लोगे जी इशू की। हाँ जी, कितने डिवेंचर्स हैं? कितने डिवेंचर्स हैं? कितने का? 1 है। 1 लाख इंटू 10, 10 लाख का 7%, 10 लाख का 7% 70,000 होता है जी। 10 लाख का 7% 70,000 होता है। 1 लाख का 7% 7,000 होता है। डन है जी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर लो, डेट ऑफ इशू। फर्स्ट ऑफ, कब इंटरेस्ट पेबल है? 31 जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ्स जी। 3 3 जा 3 4 जा 4 1 is 4 7 4 5 42,500 डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, स्टेटमेंट ऑफ P&L फाइनेंस कॉस्ट टू डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन द पेज। बॉटम ऑफ द पेज एंट्रियां चेक कर लो जी। पहली 4 एंट्रियां इशू की हैं, गलत हो गया, 42 की जगह 52 आ जाएगा। चलो जी आगे आओ, इलस्ट्रेशन 47, डिवेंचर्स प्लीज, डिवेंचर्स प्लीज। एक कितने का? 100 का। कितने में इशूड? 40 रुपए, 40 रुपए बचे 30। द डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड द कंपनी हैज नॉट मेड, तो आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्रीज पास करनी है। इज दैट ओके जी? नेक्स्ट, इंटरेस्ट वाज पेबल ऑन 31st March each year. Pass journal entries for the issue of and interest for the year ended 2000 and transfer the interest to, बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। कितने का डिवेंचर है जी? 100। एप्लीकेशन प्लीज, अलॉटमेंट प्लीज, इंक्लूडिंग ऑफ। है ना जी? फाइनल कॉल 30 मंगाई है? नहीं। 31 मार्च तक फाइनल कॉल मंगाई है? ओके। नंबर ऑफ डिवेंचर्स प्लीज, कितने %? 7। डन जी। अब एक बात बताना,
व्हाट इज डिबेंचर फॉर द कंपनी? व्हाट इज डिबेंचर फॉर द कंपनी? उधार बैंक से लिया कि डिबेंचर होल्डर से लिया? कॉमन सेंस। आपने बैंक से, ओ भाई पीछे जुगलबंदी, आपने बैंक से लोन सैंक्शन कराया 50 लाख का। कितने का? इस साल में आपको बैंक वालों ने डिसबर्स किया 30 लाख का लोन। कितने का? आपको उन्होंने कितने पैसे दिए? तो आप इंटरेस्ट 50 लाख पे दोगे कि 30 लाख पे? सेम गोज हियर। व्हाट इज 40 प्लस 30? फेस वैल्यू जो हमें मिली। कितने डिवेंचर्स पे? 20,000 इंटू 70 गिव्स अस 14 लाख। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। नो डाउट हमें प्रीमियम भी मिला, प्रीमियम पे इंटरेस्ट नहीं देंगे। 14 लाख आ गया जी पैसा, इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है? लो जी 7% दे देंगे जी। बोलो प्रभु। कब खरीदे, कब इशू किए जी? इंटू 9/12। लो जी 3 3 3 4 4 3 12 4 5 20 3500 7 0 7 5 35 7 3 21 3 24 इंटू 3 0 0 15 4 3 12 1 13 3 2 6 कितने बने जी? 73,500। आंसर चेक कर लो जी। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जी 73,500। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट। मैं डिबेंचर इंटरेस्ट के टॉपिक पे, डिबेंचर इंटरेस्ट पे जोर दे रहा हूं जी। इशू का टॉपिक मैं 4 दिन में ऑलरेडी करा चुका हूं। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो जी, खत्म हो गया जी।